हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने टोटल 22 क्वेश्चंस देखे थे और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं 12 और क्वेश्चंस। यूँ तो परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट का किसी टाइप पे अगर अच्छा कमांड आ जाए तो वो उस टाइप पे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक जगह पे कुछ पैरेट्स और कुछ रैबिट्स हैं। अगर उनका हेड काउंट किया जाए तो वो 204 है, यानी पैरेट्स और रैबिट्स की संख्या 204 है, और उनका अगर लेग्स काउंट किया जाए तो वो 512 है। तो हमें नंबर ऑफ पैरेट्स निकालना है। हमें पता है पैरेट्स के पैर 2 होते हैं और रैबिट्स के लेग 4 होते हैं। अगर हम मान लें टोटल 204 पैरेट्स ही हैं तो उनकी लेग्स की संख्या हो जाएंगी 204 इंटू 2, यानी 408। पर एक्चुअल में लेग्स हैं 512। इसका मतलब 104 लेग्स कम पड़ रहे हैं। ये 104 लेग्स इसलिए कम पड़ रहे हैं क्योंकि हमने रैबिट्स का भी लेग 2 पकड़ लिया है, जो कि 4 है। इसका मतलब 2 पैर एक रैबिट के लिए कम है, तो 104 पैर 104 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रैबिट के लिए कम होगा, 52 रैबिट्स। तो रैबिट्स की संख्या हो जाएंगे 52 और बचे हुए यानी 152 पैरेट्स होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 41 रुपीज को बांटा गया है 50 स्टूडेंट्स में इन सच वे कि एक बॉय को 90 पैसा मिल रहा है और एक गर्ल को 65 पैसा मिल रहा है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसमें भी मान लेते हैं कि जितने 50 स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स बॉय हैं, तो उन्हें पैसा कितना मिलेगा, 90 पैसा इंटू 50, यानी 4500 पैसा। 4500 पैसा होता है 45 रुपीज, पर एक्चुअल में 41 रुपीज ही बांटे गए हैं। इसका मतलब 4 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 4 रुपीज इसलिए एक्स्ट्रा आया क्योंकि हमने सारे गर्ल्स का भी पैसा को 90 पैसा पकड़ लिया है, पर ये एक्चुअल में है कितना, 65 पैसा, यानी 25 पैसा ज्यादा। तो 25 पैसा एक गर्ल के लिए, तो 4 रुपीज यानी 400 पैसा 400 बाई 25 गर्ल्स के लिए, यानी 16 गर्ल्स। तो अगर गर्ल्स 16 है तो बॉयज होंगे 34। आंसर हो जाएगा ए, 34 एंड 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टाउन का पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 33 1/3% बढ़ा, यानी 1/3 अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाएं। सेकेंड ईयर ये 44 4/9% बढ़ा, यानी 4/9 बढ़ा। और तीसरे ईयर में डिक्रीज हो रहा है 16 2/3%, यानी 1/6 डिक्रीज। तो 3 साल बाद उस गांव का कितना पॉपुलेशन हो जाता है अगर 3 साल पहले का पॉपुलेशन दिया हुआ है 162,000। तो करते हैं इसे। पहला ईयर 1/3 पॉपुलेशन बढ़ा है, यानी पॉपुलेशन अगर 3 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ के 4 यूनिट हो जाता है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 4/3 इंटू। नेक्स्ट ईयर में पॉपुलेशन 4/9 बढ़ा है, यानी पॉपुलेशन पहले अगर 9 यूनिट था तो दूसरे साल में वो 4 यूनिट बढ़ के 13 यूनिट हो जाता है। तीसरे साल में पॉपुलेशन 1/6 घट जाता है, यानी अगर 6 यूनिट पहले पॉपुलेशन था तो तीसरे साल में 1 यूनिट घट के 5 यूनिट पॉपुलेशन हो जाता है। और 3 साल पहले पॉपुलेशन था कितना, 162,000। तो इतना करने से हमें जो मिलेगा वो होगा 3 साल बाद जो उस टाउन का पॉपुलेशन होगा वो। इसे अगर आप सॉल्व करिएगा 9 6 54 इंटू 3 162 आएगा, जिसे आप डायरेक्ट काट दीजिए 162 1000 और इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा 260,000। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसे पॉज करके पहले खुद बनाइए, बाद में वीडियो देखिएगा। एक मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट यानी कम हो जाना। पहले ईयर 10% डेप्रिशिएट होता है, दूसरी ईयर 20% और तीसरी ईयर 30%।
यानी पहले ईयर 1/10, दूसरे ईयर 1/5 और तीसरे ईयर 3/10। इसका मतलब अगर उस मशीन का वैल्यू पहले 10 यूनिट था तो अब 1 यूनिट घट के 9 यूनिट हो जाएगा। दूसरे ईयर में अगर उस मशीन का वैल्यू 5 यूनिट था तो 1 यूनिट घट के 4 यूनिट हो जाएगा। और तीसरे ईयर उस मशीन का वैल्यू अगर 10 यूनिट था तो 3 यूनिट घट के 7 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 साल पहले उसका वैल्यू क्या हुआ होगा अगर अभी उसका वैल्यू 189,000 है। तो इधर पे जो वैल्यू हम लिखेंगे वो 3 साल पहले वाला वैल्यू लिखेंगे। तो 3 साल पहले वाला वैल्यू x पकड़ लेते हैं इक्वल टू 189,000। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू इधर पे आएगा 375,000। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ब्रोकर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आता है जब वो अपना रेट ऑफ कमीशन 4% से बढ़ा के 5% कर देता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में बिजनेस में कितना परसेंट का गिरावट आया है। अपना कमीशन रेट बढ़ाने के बाद भी अगर उसके इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके पास आने वाले कस्टमर कम हो गए हैं। और वही कितने परसेंट कस्टमर उसके पास आना छोड़ दिए हैं, इसी का परसेंटेज हमें निकालना है। मान लेते हैं पहले वो 20 रुपीज कमाता था और अभी भी वो 20 रुपीज ही कमाएगा क्योंकि उसके इनकम में कोई चेंज नहीं आया था। ये 20 हमने लिया 4 और 5 का एलसीएम। तो पहले 4% कमीशन था यानी 20/4 उसके पास 5 कस्टमर्स आते थे। अभी उसका 5% कमीशन है, इसका मतलब 20/5 अभी उसके पास 4 कस्टमर आएंगे। तो 5 से 4 कस्टमर हो जा रहे हैं, इसका मतलब 1/5 का गिरावट। और 1/5 परसेंटेज का टर्म में होता है 20%। आंसर हो जाएगा 20%। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 numbers are 20% and 30% more than the third number. देन यहाँ पे थर्ड नंबर के बगल में लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर को आप 100 पकड़ लीजिए और पहला नंबर 20% ज्यादा है इससे, यानी पहला नंबर 120 हो जाएगा और दूसरा नंबर 30% ज्यादा है यानी दूसरा नंबर 130 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, और फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा 12:13। 0 0 कट जाएगा इधर पे। इधर से हमसे किसी का भी रेशियो अगर पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई नंबर 2 टाइम्स बढ़ता है इसका मतलब वो 100% बढ़ रहा है। परसेंटेज के टर्म में उसका इंक्रीमेंट होगा 100%। अगर वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है इसका मतलब वो 300% बढ़ रहा है। अगर वो 10 टाइम्स बढ़ रहा है इसका मतलब वो 900% बढ़ रहा है। यानी वो जितना टाइम्स बढ़ रहा है उसमें से एक माइनस करके 100 से अगर इंटू कर दिया जाए तो उतना परसेंट का उसका इंक्रीमेंट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 140% हो जाता है और उसका डिनोमिनेटर 150% हो जाता है, इतना होने के बाद जो नया फ्रैक्शन बनता है वो है 4/15। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हुआ होगा। मान लेते हैं जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो x/y था। अब इंक्रीमेंट उसका परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, 140% हो जाएगा 2.4 टाइम्स, यानी न्यूमरेटर फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला टर्म होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर बढ़ेगा 2.4 टाइम्स क्योंकि परसेंटेज के टर्म में 140% बढ़ा है, और यही डिनोमिनेटर बोल रहा है 150% बढ़ा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा 2.5 टाइम्स। और इतना होने के बाद जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो है 4/15। इधर से पॉइंट हटा दीजिए, 4 और 24 कटेगा और 5 से 15 कटेगा, 5 से 25 कटेगा। x/y को इधर पे ही रखिए और बाकी सारे डिजिट्स को राइट साइड लेके चले जाइए, तो आंसर हो जाएगा 5/18। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। इधर पे वीडियो पॉज करिए,
और इसे खुद से बनाइए पहले। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 300% बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर 450% बढ़ रहा है, और इतना होने के बाद जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो है 4/55। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। इधर भी ओरिजिनल फ्रैक्शन को x/y ले लेते हैं। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट 300% बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 4 टाइम्स हुआ होगा, और नीचे वाला पार्ट 450% बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला पार्ट 5.5 टाइम्स हुआ होगा। और इतना होने के बाद नया फ्रैक्शन जो आ रहा है वो है 4/55। ये 4 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1/10। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए मैन मल्टीप्लाइज ए नंबर बाई 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2, यानी उसको मल्टीप्लाई करना था 5/2 से, पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज में एरर कितना आएगा। मान लेते हैं जो नंबर है वो है 10। दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लीजिएगा। जो नंबर आएगा उसी को नंबर एज्यूम करना है। इधर पे 5 और 2 का एलसीएम 10, तो इसीलिए जो नंबर है उसे मान लेते हैं 10। इसको 2/5 से पहले मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 4। अब सही वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5/2। इस केस में आंसर आएगा 25। ये राइट वाला है, तो हमेशा परसेंटेज जो सही वाला नंबर है उसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। आंसर हमारा आ रहा है 21 ज्यादा डिवाइडेड बाई 25। 25 के रिस्पेक्ट में निकलेगा परसेंटेज इंटू 100। 84% विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एक सेल्समैन को 12% कमीशन मिलता है उसके टोटल सेल्स पे, पर अगर वो 15,000 से ज्यादा सेल कर रहा है तो उसको 1% बोनस भी मिल रहा है। यानी अगर वो 20,000 का सेल करता है तो 15,000 पे उसको 12% का कमीशन मिलेगा और बाकी 5,000 पे उसको 13% का कमीशन मिलेगा, 1% ज्यादा। नेक्स्ट बोल रहा है उस सेल्समैन का टोटल कमीशन बना 7,650 रुपीज। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल सेल्स उसने कितना किया। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा मान लीजिएगा जो एक्स्ट्रा उसको बोनस मिल रहा है वो टोटल सेल के लिए मिल रहा है, यानी उसको टोटल सेल के लिए 13% कमीशन मिला है। अगर ऐसा हुआ रहता तो उसको 15,000 का 1% ज्यादा फायदा हुआ होता, क्योंकि उसको 15,000 तक 12% कमीशन मिल रहा है और हमने एज्यूम कर लिया कि उसको टोटल सेल में 13% कमीशन मिल रहा है। तो 1% ऑफ 15,000 होगा 150। इसका मतलब ये कि अगर उसको टोटल सेल पे 13% कमीशन मिला होता तो उसको 7,650 में 150 रुपया और ज्यादा मिला होता, और ये जो 7,800 है अपना वो 13% ऑफ टोटल सेल होगा। तो इधर से 13 काटिए आप, 13 1 जा 13, 600 और 100 इधर आएगा तो ये 60,000 बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 60,000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपना सैलरी का कुछ पार्ट सेव कर रहा है ताकि वो उस सेविंग से 16 महीना में एक कार खरीद ले, पर अगर वो कार वो 14 महीना में खरीदना चाहे तो उसको अपने सेविंग्स में कितना % का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इधर पे मान लेते हैं उस कार का कीमत है 112 रुपया। 112 मैंने इसलिए माना क्योंकि ये 16 और 14 का एलसीएम है। तो अगर उसको 16 महीना में वो गाड़ी खरीदना है तो उसको पर मंथ 7 रुपीज करके देना पड़ेगा, और यही अगर वो 14 महीना में खरीदना चाहे तो उसको 8 रुपया करके देना पड़ेगा, यानी उसको पर मंथ 1 रुपया करके बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको परसेंटेज के टर्म में कैसे लिखेंगे, 1/7, और 1/7 होता है 14, 2/7%। अगर आपको परसेंटेज टर्म का और फ्रैक्शनल वैल्यू याद होगा तो आप इसे बिना 100 से मल्टीप्लाई किए ही कर सकते हैं। जैसे 1/7 होता है 14 2/7%, इसका आंसर होगा 14 2/7%। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक आदमी 20% अपना इनकम का फूड पे खर्च करता है और 15% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे करता है। 40% ऑफ द रिमेनिंग यानी बचे हुए में से 40%, स्टार्टिंग में देखिए 20% एंड 15% बोला है, यहाँ पे रिमेनिंग में से 15% नहीं बोला है। इसका मतलब अगर उसके पास टोटल 100 रुपीज पहले था तो अभी उसने 20 प्लस 15 35 रुपए खर्च कर दिए फूड और चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, तो अभी बचा कितना उसके पास 65। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग यानी बचे हुए में से 40% वो एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है एंड 30% ऑन मेडिकल। इसका मतलब ये 65 में से वो 40% प्लस 30% यानी 70% एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल पे खर्च कर देता है। तो बचा उसके पास कितना 30% ऑफ 65। इधर पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बस सेविंग्स को लिख रहे हैं। सबसे पहले उसके पास 100 रुपीज हुआ होगा, उसके बाद उसने 35 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा उसके पास 65। फिर इसमें से वो 70% खर्च कर देता है तो बचा उसके पास कितना 30% ऑफ 65। लास्ट में बोल रहा है इतना सब करने के बाद उसके पास अब 8775 रुपीज बचा है, तो उसका मंथली इनकम कितना होगा। इधर पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा है वो उसके पास कितना अमाउंट बचा है उसका है, इसीलिए हमने इधर पे उसके पास कितना पैसा बच रहा है उसको लिखा है। अगर इधर पे बोला रहता इतना पैसा उसने खर्च कर दिया तो ये वाला डेटा हम इधर पे लिखते हैं। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं उसका इनकम x रुपीज था, फूड और एजुकेशन पे खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना 65%, और 65% यानी 13/20। फिर उसने एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल पे खर्च किया 70%, तो बचा उसके पास 30% यानी 3/10। और ये सब करने के बाद उसके पास पैसा बचता है 8775। इसे सॉल्व करते हैं। 13 1 बार में कटेगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 5 65, 225 यानी आंसर होगा 200 इंटू 225, तो इसका आंसर हो जाएगा 45,000। तो ये था परसेंटेज पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।